और आज हम आपको लेके आए हैं ऐसे जगह पे भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ का इतिहास किसी को पता ही नहीं है कि कब का है, लेकिन हमारा जो छोटा सा प्रयास होगा कि थोड़ा ही बहुत लेकिन आपको बताया जाए, आपको रूबरू करवाया जाए। इस वक्त मैं जनपद भदोही के जिला मुख्यालय से लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूर कोनिया कटरा, जो भदोही का आइलैंड कहा जाता है, तीनों तरफ से जो है गंगा क्षेत्र है और यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। भदोही के निगाह में जो भदोही के बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। खैर वो राजनीति का विषय है, लेकिन आज धार्मिक चर्चा करेंगे। और यहाँ पर सीतामढ़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर, कटरा मार्केट से लगभग 500 मीटर दूर, गंगा मैया के ठीक किनारे बाबा अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। जी हाँ, इतिहास मैंने पहले बताया, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन छोटा सा प्रयास होगा। बहुत प्राचीन मंदिर था यहाँ पे, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। जो वर्तमान में आप यहाँ पे आकृतियाँ देख रहे हैं, ये मंदिर की स्थितियाँ देख रहे हैं, ये पिछले 2 से 3 सालों से लगातार ये बन रहा है। लेकिन पहले का जो मंदिर है, प्रयास करेंगे, अगर फोटोज़ मिलता है तो स्क्रीन पर चलाएँगे, नहीं भी मिलता है तो जो बीच में मंदिर बन रहे थे उस वक्त का दिखाएँगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, ये मंदिर है। ये 5 शिखर से सुसज्जित यह मंदिर जो है कि राजस्थान और तमाम राज्यों से मंगाए गए कीमती बेशकीमती पत्थरों से नक्काशी से बना हुआ मंदिर है। और यह जो छोटे छोटे जो आपके यहाँ पे और भी शिखर हैं, उसकी संख्या लगभग लोग बता रहे हैं कि लगभग 40 के अंदर है, 35 से ज़्यादा, 40 के अंदर टोटल भी काउंटिंग हो जाएगी। और अपने भव्यता को ये जो निखार रहा है और ये देखने पर वास्तव में अद्भुत लग रहा है। यह मंदिर, वैसे तो कहा जाता है कि भदोही में बहुत ढेर सारा विकास हो रहा है, सरकारी धन आ रहे हैं और जगह जगह जो पर्यटन स्थल घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तो कोई सरकारी धन नहीं लगा है। एक परिवार, एक गांव का ऐसे कहीं लाडला, जिन्होंने अपने दादा परदादा के सपने को पूरा कर दिया। इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाने में जिन्होंने अपना पसीना बहाया, जो सोच रखी, और आज इनका सोच विज़न आज ये कंप्लीट होता नज़र आ रहा है, ये पूर्ण होता नज़र आ रहा है। सोचिए ज़रा, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी मंदिर या किसी भी स्थान का जब शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो बताते हैं देखिए हमने ये करवा दिया, जबकि वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। लेकिन एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार का एक खून, एक ऐसे वंश का चिराग, जो अपने परिवार का मान सम्मान, क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक दाल रोटी खा करके, एक सामान्य परिवार में सोचिए, जब आदमी पैसा कमाता है तो उसे सोचता है कि हमारे पास महंगी कारें हो, बंगला हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, मान सम्मान हो, क्षेत्र में हमारा जलवा हो, राजनीति करता है, क्या से क्या नहीं करता। लेकिन आज अगर उनके घर को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, बेहद सामान्य परिवार है। राघवेंद्र दुबे जो ये मंदिर को बनवा रहे हैं। अभी चाचा जी से बात हो रहा था, उन्होंने भी कहा कि जो भी हो रहा है राघवेंद्र करवा रहे हैं। और आपसे जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आप भी कह रहे थे कि हम क्या करवा रहे हैं, पूर्वजों का पुण्य है और महादेव की कृपा है। ज़रा बताइएगा ये सोच कब बनी और ये सोच को आज ये जो पूरा हो रहा है, क्या कुछ जर्नी रही, और इस पूरे मंदिर में अभी तक क्या कुछ लागत लगा हुआ है, अभी तक कितने लोग काम कर चुके हैं और कितने समय में ये पूर्ण रूप से ये भक्तों को समर्पित हो जाएगा। विपिन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीसरी बार हमारे क्षेत्र में आए हैं और शायद इस चीज़ को आप देख रहे होंगे शुरू से ही, जैसे जैसे निर्माण हो रहा है, आपको भी काफ़ी आइडिया है। और दूसरी बात, उससे पहले मैं इसका निर्माण वाले में बताने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं इन सब का बच्चा हूँ और अपने बच्चे की सभी बढ़ाई करते हैं। मेरा विचार है कि जब क्षेत्र में ये चीज़ प्रचार होगी तो अपने आप सब क्षेत्र भी जानेंगे, बच्चों की बढ़ाई तो सभी करते हैं। तो ये मेरे चाचा श्री हैं और सारे बाबा जी हैं, सबका मैं इनका बालक हूँ। इस मंदिर में काफ़ी कीचड़ हो गया था अंदर की तरफ जब मैं स्टार्टिंग देखा था, और बाबा जी लोग भी प्रयास। बरस रहा होगा, कौन सा सन रहा होगा जब आपने यहाँ पे आया कीचड़ देखा? 2020 लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के बाद ही मैं अपना थोड़ा सा घर का थोड़ा सा बाउंड्री थोड़ा बनाने का सोच रहा था। उस समय आया था तो काफ़ी यहाँ पे कीचड़ उचड़ होता था, अंदर पानी इकट्ठा हो जाता था और काफ़ी पहले की मंदिर थी। और मुझे सही बताऊँ, मेरे पूर्वज यहाँ के हैं, मैं भी बाहर पढ़ाई वढ़ाई करता था, ज़्यादा गांव नहीं रहता था, बट जब यहाँ आता था तो एक भक्ति, एक लगन, पूर्वजों की तपस्या, माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता भी इन्हीं के शरण में सब रास्ता दिखाते हैं। भाई
पिता का जब अच्छा रास्ता दिखाएगा तो पुत्र भी उसी रास्ते में चलेगा। हम आते थे, दर्शन करते थे, प्रभु का आशीर्वाद लेते थे। मैं काफ़ी जगह घुमा हूँ। मुझे एक ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है यहाँ, क्यों भोलेनाथ कीचड़ में है, मन में लगता था। बट एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं। भोलेनाथ की असीम कृपा कि मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे प्रधान जी के साथ में कुछ छोटा मोटा कार्य था प्रधान जी का, उनके साथ में आया था, बैठा था, तो बाबा जी लोगों ने रिक्वेस्ट किया। आपको सत्यता ये है कि उस समय मेरे पास इतनी सक्षम नहीं था कि मैं किसी चीज़ को निर्माण करा सकूं, बट मेरे मुंह से अपने आप ये चीज़ निकला कि अगली बार जब निर्माण होगा जल्द से जल्द, उस समय पैसों की कमी नहीं आएगी, और कार्य भी पैसों के लिए ही रुका हुआ था। उस समय सीमेंटेड पिलर वलर डले हुए थे। यह बात है 2021 अगस्त की, जो आपको मैं बता रहा हूँ। मैं अगस्त में इनसे संकल्प किया कि मैं जिस बार नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, ये नहीं बोला था नेक्स्ट टाइम जब भी बनेगा, मैं बोला नेक्स्ट टाइम जब भी गांव आऊँगा तो पैसों को लेकर के कार्य नहीं रुकेगा। बट भगवान का सोच अलग था, तरीका अलग था, भोलेनाथ का मार्गदर्शक अलग था। कहावत है ना कि राम जी ने रामेश्वरम बनाया तो उन्होंने अपना धर्म कर दिया। शायद भोलेनाथ ने आज उस नाम को प्रकाशित करने के लिए मुझे चुन लिया। बिल्कुल, मैं कुछ नहीं किया हूँ, उस नाम को प्रकाशित करने के लिए भोलेनाथ ने आज मेरा नाम फैला दिया है, और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए। भगवान राम ने रामेश्वरम बनाया और भोलेनाथ ने मेरा नाम बना दिया। मैं उनका ऋणी हूँ। राघवेंद्र जी, ये तो ठीक है, कितना अभी तक धन लगा होगा? जब आप शुरुआत किए होंगे इस प्रोजेक्ट को तो अनुमानित लागत कितना था, इस समय कितना लग चुका है, और अभी कितना कुछ बजट बाकी है इसमें? अनुमानित लागत में अगर जाएंगे तो आप हिल जाओगे। जी बताएं। अनुमानित लागत ना के बराबर 70 लाख रुपए का अनुमानित किया हुआ था, बट हमें मालूम ही नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा। और 70 लाख रुपए, चलो मेरा थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी बिकी थी, वो था मेरे पास, तो उससे ज़्यादा भी था, तो मैंने सोचा हो जाएगा कार्य। बट इसमें आपको बताऊँ पैसा बहुत ज़्यादा लगा है। अनुमानित लागत से 3 गुना से ऊपर लगा है पैसा। 2.5 करोड़ लग गया है, ऊपर लगा है, लगभग उतना ही है। तो 2.5 के आसपास का लागत है। जन सहयोग भी मिला हुआ है। बाकी भोलेनाथ ने कहाँ से दिया, कैसे कार्य करवाया, मेरा काम कैसे, काफ़ी पैसे जो रुके हुए थे उन्होंने रिलीज करवाए। पैसा, मैं जिस पैसों को भूल चुका था वो पैसा मेरे हाथों में आया। मेरा कार्य काफ़ी समय से है, मेरे पिताजी का पैसा डूबा हुआ था, वो पैसे आए हाथ में, तो लगता गया। उसमें कह रहा हूँ ना कि आपने रामेश्वरम में राम जी ने, भगवान विष्णु ने सहयोग किया, उनका प्रतिमा स्थापित किया, और भोलेनाथ ने मेरा नाम फैला दिया। बस 2021 से ये बन रहा है, अगस्त 2021 आपने जैसा बताया, पिछले 2 साल से कंटिन्यू काम हो रहा है जी। 24 महीने से। लगभग कितने वर्कर कितना समय यहाँ पे काम किए हैं, तब आज जाकर फाइनली आज ये हम लोग जो देख पा रहे हैं, और हमारे भी दर्शक देखेंगे, कितना यहाँ पे मजदूर वर्क? लगभग 40 से 45 वर्कर ऑन ड्यूटी वर्क किए थे यहाँ पे। और कुछ समय ऐसा था कि जो 24 आवर वर्क हुआ था, 16 आवर के आसपास वर्क होता था कुछ समय। आई थिंक 7 से 8 महीने 24 वैसे हुआ था आपका, 16 घंटे सॉरी। और बाकी समय लगभग ये कार्य 12 घंटे चलता था, और 12 घंटे में बिजली का भी हमारे पास काफ़ी समस्या आती थी, बट जनरेटर से हमने सारा बिजली का उनको प्रबंध दिया था, और उन लोगों ने भी अपना पूरा मन लगा कर के कार्य किया। और आपको बताऊं कि पूरी विश्व में कुछ खुरापाती मुसलमान हैं जो खुरापात करते हैं, कभी फतवा के रूप में, कभी किसी रूप में, वो सब अनावश्यक चीज़ हैं, जो गंदगी है, गंदगी रहती है। मगर इस मंदिर के निर्माण करने में मुस्लिम ठेकेदार ही है, और उन लोगों का आपको बताऊं, ना कभी गलत चीज़ का सेवन किया और ना गलत चीज़ खाया। इस प्रांगण में शुद्ध सात्विक तरीके से और वास्तु के अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम दोनों बंदों ने मिलके इस कार्य को किया है। तो दूसरी चीज़, आप तो गंदगी खाते हो तो आपका विचार भी गंदा होता है। आप मुसलमान हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप खा क्या रहे हो,
उससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी मानसिकता कितनी गंदी जा रही है। आप अगर किसी को मार के खाओगे तो आपके अंदर में दुष्टता पैदा होगी, और आप अगर कोई किसी मेहनत करके उगा के खाओगे तो आप में लोगों के प्रति समर्पित भावना पैदा होगा। तो उन लोगों ने कभी गलत चीज़ नहीं खाया और गलत चीज़ का सेवन भी नहीं किया, मदिरा पान करना ये सब कभी सेवन नहीं किया। यहाँ के सारे बंदे उनको देख रेख कर रहे थे, और उन्होंने आज आपके सामने एक कल्पना बना दिया है। जो आपने कल्पना में दिमाग में सोचा होगा रात बिरात कि काश हमारे ऐसा स्वर्ग हो, तो स्वर्ग उन लोगों ने ही बनाया है। 9000 घन फीट पत्थर लगना था, पहले हमारा अनुमान था, बट कुछ पार्ट एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है, और पत्थरों की साइज़ और जो मंदिर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका में टोटल अब पैमाइश किया जाए तो 16 से 17,000 घन फुट पत्थर लगा हुआ है इस मंदिर प्रांगण में। और कार्य भी करीबन 40 व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुआ है। अभी नेक्स्ट कार्य यहाँ पे हमारा परियोजना के तौर पे हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर दिखाएं। इस एरिया में हमारा एक 41 फुट का धर्म स्तंभ के रूप में त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। 41 फुट ऊंचा होगा, 41 फुट का शिखर, मतलब उसकी ऊंचाई होगी त्रिशूल की। और शायद समुद्र मंथन की आपने सुना ही होगा, भगवान ने अपने पीठ पे लेके बैठे थे, तो शायद ये नीचे ज़मीन बलुई है, और उसी रूप में हम उनके यहाँ पे विराजमान करेंगे कि आप ही संभालो। नीचे हमारे कछुआ जी रहेंगे कश्यप अवतार के रूप में, और उसके ऊपर त्रिशूल का पूर्ण निर्माण होगा। आप लोगों का नंदी बाबा ये प्रस्तावित है, अभी ये बनेगा, प्रस्तावित आपके 3 महीने में तैयार हो जाएगा। कमिंग सून में आपको दिखाएंगे एक नया और अच्छा, और जिसके बाद में जो प्रोजेक्ट चलेगा हम सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार भी यहाँ पर आए। हम बाबा योगी जी से भी प्रयास किया जाएगा कि वो आके यहाँ पे देखें और यहाँ की भव्यता को जानें। और मैं कोनिया के सभी वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं आलीशान ज़िंदगी छोड़िए और अपने क्षेत्र के लिए करने के लिए कूद पड़िए। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग जो वहाँ पे बैठ के अपने विचार को सिकोड़ के बैठे हैं कि मैं जीना चाहता हूँ, तो आप जी के नहीं जी पाओगे, आपकी मृत्यु निश्चित है। आइए अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करने का प्रयास कीजिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोनिया के एक से एक भाग आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, बट वो अपनी जीवन जीना चाहते हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि आइए अपने कोनिया क्षेत्र को संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, और आपको विशेष धन्यवाद कि आपने इस कोनिया क्षेत्र को इतना भव्य या मंदिर दे रहे हैं। और यह मंदिर देखिए, समझिए, और इस मंदिर को देखने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है पहले उसको समझ लीजिए। पहले तो ये लाखों हजारों लोगों के आस्था का केंद्र बन गया है, और दूसरा इस कोनिया क्षेत्र के लिए एक नया पर्यटन स्थल बन गया है। तीसरा कि जो राघवेंद्र जी हैं या इनका पूरा संयुक्त परिवार है, ये अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर दिए हैं। ऐसे कहिए युगों युगों तक रोशन कर दिए हैं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत से बात किया तो ये पता चला कि संभावित त्रेता युगीन यह मंदिर था यहाँ पे, या महादेव हैं त्रेता युगीन, युगों युगों से। कोई यहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि 1000 साल पहले या फिर 5000 साल पहले या फिर 1 करोड़ साल पहले। त्रेता युगीन महादेव, यहाँ महादेव हैं, और लगातार मंदिर बनते गए, सतिया काल बनती जाती हैं, टूटते जाते हैं, लेकिन जो जीर्णोद्धार हो रहा है अस्थाई हो रहा है और अद्भुत हो रहा है। महादेव के बारे में हम जैसे सामान्य लोग क्या ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास भविष्य में भी ये जारी रहेगा कि मंदिर जब फाइनली बन के तैयार होगा फिर मैं आऊँगा और फिर से रिपोर्टिंग करूँगा। बाकी मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।